हेलो गाइस, शुक्ला स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, ऊतक, अंग, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका। वही देखते हैं, अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? एंटनी नॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन व शॉन। यहाँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। वही देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है, कोशावाद सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ड्यूट्रिचेट, स्लाइडन व स्वान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडन व स्वान ने कोशावाद सेल थ्योरी प्रस्तुत की। अब हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, स्लाइडन व स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, क्रोमोसोम एवं जीन्स पाए जाते हैं जीव द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य में। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े, 23 क्रोमोसोम्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, राइबोसोम की खोज किसने की? पैलाडे ने, के.आर. पोर्टर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एल्टमैन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की। पहला नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है? आरएनए, डीएनए, कोशाद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए का काम प्रोटीन संश्लेषण का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में मिलते हैं? राइबोसोम, केंद्रक, लाइबोसोम, सेंट्रोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइबोसोम। ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, लाइबोसोम रहेगा, लाइबोसोम लाइबोसोम लिख गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लाइबोसोम। आप लोग सही कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइबोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, लवक की खोज किसने की? कैमलो गोल्गी, पैलाडे ने, डी दुबे ने, हैकल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकल ने जो है लवक की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऊतक में कोशिका पदार्थ न के बराबर होता है? उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजक ऊतक, तंत्रिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक में कोशिका पदार्थ न के बराबर होता है। अब ये देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य में छेदक दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? 8, 10, 12, 14। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अब ये देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है? अमाशय में, लार में, हृदय में, यकृत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लार में। वही देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है,
सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजनभ ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्णपूर्ण ग्रंथि। भाई देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में मिलता है? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, बड़ी आंत का भाग है अधरांत, कोलन, मलाशय, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, प्लीहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, गैस्ट्रीन हार्मोन कहाँ मिलता है? अमाशय में, प्लीहा, अग्नाशय, यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय में गैस्ट्रीन हार्मोन मिलता है। भाई देखते हैं अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न, निम्न में से पाचन संस्थान के कार्य हैं ऊर्जा व शक्ति प्राप्त करना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, रोग रोधन क्षमता प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भाई देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, लार का श्रवण होता है आमाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय के द्वारा लार का जो श्रवण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, अग्नाशय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, पेप्टिडेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, माल्टोज पर, सुक्रोज पर, लैक्टोज पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पर पेप्टिडेज क्रिया करता है। अगला प्रश्न है, 26वां प्रश्न हमारा, लैक्टेज लैक्टोज पर क्रिया करता है और उसे बदल देता है ग्लूकोज एवं लैक्टोज में, माल्टोज में, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एवं लैक्टोज में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, काइमोट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिन क्रिया करता है वसा पर, प्रोटीन पर, कार्बोहाइड्रेट पर, उपर्युक्त सभी पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन पर। ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वसीय ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में, वृक्क में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है माल्टेस, अमाइलेस, सुक्रेज, लैक्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाइलेस। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्र आंत मतलब छोटी आंत में, बड़ी आंत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय में ग्रसनी के बाद भोजन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्टार्च के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है इमाइल्स में, फास्फेटेज में, फॉस्फोरेलेज में, काइनेसिस में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इमाइल्स में। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है काइम, विली, रस, पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइम। ये रही हमारी आज की कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में आप लोग जिस विषय का बताएं उस विषय का आप लोगों को MCQ मिल जाएगा। धन्यवाद।